कौन जा सकता है, कब जा सकता है। बाईस जनवरी को जब नरेंद्र मोदी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे, तब राहुल गांधी सड़क पर बैठ गए और उनके कार्यकर्ता, साथ ही रघुपति राजा राघव राम गा रहे। कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस की लाठियों का सामना कर रहे हैं और मुख्यमंत्री को चुनौती देने लगे हैं। बीजेपी ने जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, सीबीआई से जांच की मांग की है, उसे कांग्रेस से बीजेपी मिलाकर चुनाव प्रचार कमेटी का संयोजक बना दे और कहे कि क्लीन चिट नहीं दी गई, तो विश्व शर्मा राहुल गांधी को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। ये लड़ाई हिमंत विश्व शर्मा को आगे कर कोई और लड़ रहा है या हिमंत विश्व शर्मा बनाम राहुल की है। आइए जानते हैं राहुल गांधी और असम के मुख्यमंत्री के बीच के तकरार को। टीवी के स्टूडियो में चर्चे तो बहुत होते हैं कि राहुल गांधी की यात्रा का कोई असर नहीं हो, मगर उनकी यात्रा जिस तरह से रोकी जा रही है तो कोई नहीं दिखाना चाहता। अगर राहुल गांधी को डराना मकसद है तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई इस यात्रा से डर रहा है। 3 स्टेट में जीत के बाद बीजेपी के लिए डरने का कारण कोई नजर नहीं आता। बट जैसे ही राहुल गांधी की यात्रा असम पहुंचती है, आमने सामने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। पूर्वोत्तर के 4 स्टेट में यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से गुजरी है, लेकिन 21 और 20 जनवरी को असम में आते ही रोज बयान आने शुरू हो गए। हिमंत विश्व शर्मा राहुल गांधी को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। ये लड़ाई हिमंत विश्व शर्मा को आगे कर कोई और लड़ रहा है या हिमंत विश्व शर्मा बनाम राहुल की है। अगर टीवी के स्टूडियो में यह साबित हो चुका है नरेंद्र मोदी की बीजेपी को 400 सीट आ रही हैं, तब फिर राहुल की यात्रा को रोकने का क्या कारण? भगवान श्री राम मंदिर का नाम लेकर राजनीतिक की चर्चाओं से विपक्ष को समेट दिया जा रहा है ताकि किसी का ध्यान इस पर नहीं जाए। विपक्ष को राजनीतिक के मैदान में नहीं हराया गया तो जांच एजेंसी और गोदी मीडिया के इस्तेमाल से उसे जर्जर कर दिया जाएगा। गोदी मीडिया राहुल गांधी की यात्रा को दिखाता ही नहीं है, लेकिन यात्रा में हिमंत विश्व शर्मा इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? क्या वो राहुल गांधी से डरे हुए हैं? राहुल गांधी को सड़क पर पहली बार उन्हें राजनीतिक संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद है गोदी मीडिया असम के इस घटनाओं को भी शामिल करेगी। भ्रष्टाचार का आरोप तो बीजेपी ने भी लगाया, सीबीआई जांच की मांग की। अगर हिमंत विश्व शर्मा कांग्रेस में होते तो आज राहुल गांधी उनका बचाव कर रहे होते, मगर जब बीजेपी उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही थी तब उन्हें बीजेपी पर गुस्सा नहीं आया, तब वो उल्टा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए। अब तो कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि हिमंत विश्व शर्मा देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। जो आपके ऊपर मालिक बैठे हैं, जो असम में वो चोरी कर रहे हैं 24 घंटा, असम के सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, देखो 1-2 पुलिस वाले ताली बजा गए, देखो वो देखो। ये कि हिमंत विश्व शर्मा देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं, तब क्यों असम में राहुल की यात्रा को इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? 23 जनवरी की रात होम मिनिस्टर अमित शाह को एक पत्र भेजा गया जिसमें पुलिस राहुल और यात्रा को सुरक्षा नहीं दे पाई। वह पत्र मल्लिका अर्जुन खड़गे द्वारा भेजी गई। राहुल को जेट पर सुरक्षा मिलती है, लेकिन खड़गे ने कई उदाहरण दिए हैं जहां पुलिस राहुल और उनके यात्रियों को सुरक्षा देने में नाकाम रही। उनका आरोप है कि कांग्रेस के नेताओं के घायल होने के बावजूद अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और हिंसक घटनाओं में जांच तक शुरू नहीं हुई है। यहां पे बैरिकेड था नहीं था, उड़ा के फेंक दिया हमने बैरिकेड को तोड़ के फेंक दिया, मगर हम कानून को नहीं तोड़ेंगे। असम के चीफ मिनिस्टर तोड़ सकते हैं, होम मिनिस्टर तोड़ सकते हैं, प्रधानमंत्री तोड़ सकते हैं, मगर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कानून को नहीं तोड़ेगा। उसी शाम असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने ट्वीट कर बताया कि हिंसा उकसाने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिस पे हमला करने के आरोप में राहुल गांधी के शिव गोपाल, कन्हैया कुमार और अन्य व्यक्तियों पर आईपीसी की कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। यात्रा में शामिल कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और पुलिस के बैरिकेड तोड़ दिए जब राहुल गांधी और यात्रा को वाटी में घुसने से रोका गया। हमने बैरिकेड तोड़े हैं, कानून नहीं, राहुल गांधी ने शहर से बाहर अपने संबोधन में कहा। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में
हार जाने के बाद भी राहुल गांधी इस बार पराजित नेता की तरह नजर नहीं आ रहे हैं। हेमंत सरकार ने राहुल गांधी को बार बार रोक कर उन्हें लड़ते रहने के लिए उकसा दिया है। हेमंत विश्व शर्मा ऐसे भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर अकमक रहे हैं। कई बार हेमंत विश्व शर्मा ने हमला बोला, मगर राहुल गांधी ने हमेशा नजरअंदाज किया है। राहुल गांधी की यात्रा असम में 8 दिनों तक है। असम की राजनीति कभी और गर्माएगी। आपको क्या लगता है, असम में कांग्रेस इतना एकजुट हो पाएगी कि हेमंत विश्व शर्मा को चुनौती दे सके? लोकसभा चुनाव में साफ हो जाएगा कि कांग्रेस में वह जज्बा बचा है कि चुनाव में बीजेपी को और हेमंत विश्व शर्मा को मात दे सके। राहुल गांधी की बस पर भी हमला करने का दावा किया गया। यात्रा को झंडे दिखाए गए। जयराम की कार रोकने वालों के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। एक जगह पर राहुल गांधी बस से ही उतर गए और भीड़ में चले गए। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि रामलला के भक्तों को जय श्री राम कहने का अधिकार है, इससे चिढ़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन सभी को दिख रहा है कि यात्रा रोकी जा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस की लाठियों का सामना करने लगे और मुख्यमंत्री को चुनौती देने लगे। कई सारे बड़े नाम वाले नेता 2014 में कांग्रेस और बीजेपी में चले गए। हेमंत विश्व शर्मा पहले नेता हैं जो दूसरी पार्टी से आके सीधे मुख्यमंत्री बने। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आए और केंद्रीय मंत्री बने। कई करीबी नेता बीजेपी में आ चुके हैं। राहुल गांधी को बीजेपी से लड़ते वक्त अब अपने पुराने साथियों से भी भिड़ना होगा। मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा को कोई भी इंटरव्यू देखिए, वह लगातार राहुल गांधी पर हमला करते हैं और मीडिया उसे खूब दिखाता है। नागालैंड का पॉलिटिकल इशू है। आप लोग, राहुल गांधी ने किसी को जो भी बोले वो उनका राय है, और मैं इसमें क्या बोलूं। मेरा हिसाब में तो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार ही गांधी परिवार है। राहुल ने कभी उनकी तरफ देखा तक नहीं, नाम लेकर जवाब तक नहीं दिया। क्या पहली बार है जब कांग्रेस और राहुल गांधी हेमंत विश्व शर्मा को टारगेट कर रहे हैं? दिसंबर के महीने में असम के मुख्यमंत्री ने एक भागवत गीता का श्लोक ट्वीट कर दिया, माफी भी मांगी। उन्होंने बाद में डिलीट कर दिया। लिखा कि उनकी टीम के सदस्य ने गलत अनुवाद ट्वीट कर दिया था। तब उन्होंने कहा कि सरकार जाति में यकीन नहीं करती है और इसका श्रेय महापुरुष श्रीमंत शंकर देवा के सुधार आंदोलन को जाता है। लेकिन उसी श्रीमंत शंकर देवा के जन्म स्थान पर राहुल गांधी को जाने से रोक दिया गया। मुझे बताइए मैंने गलती क्या की? हमें वहाँ इनवाइट किया गया, अब एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है नहीं जा सकते हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं जा सकते? क्या गलती की है मैंने? मैं बस हाथ छोड़ने जाना चाहता हूँ, रिस्पेक्ट नहीं करना चाहता हूँ, बट ये अलाउ नहीं कर रहे हैं। 22 जनवरी को जब नरेंद्र मोदी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे, तब राहुल गांधी सड़क पर बैठ गए और उनके कार्यकर्ता रघुपति राजा राघव राम गा रहे थे। राहुल गांधी को अनुमति नहीं मिली। वहाँ पे हमें परमिशन मिली थी, मगर सरकार ने आज रोक दिया हमें, मगर ठीक है। राहुल गांधी का कार्यक्रम जा रहे थे, तब यूनिवर्सिटी के हजारों छात्रों ने सड़क पर उनसे मिलने के लिए इकट्ठे हो गए। राहुल ने वहीं पर रोक कर उन्हें संबोधित किया। आप किसी नहीं करते हो, आप हमारी विचारधारा के लिए लड़ते हो, दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। 2016 का के गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुरे फंसे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जैसे ही ये बयान दिया कि गोगोई के भ्रष्टाचार की जांच कराई जाएगी। हम गोगोई सरकार के खिलाफ जितने भी करप्शन के चार्ज है इसकी जांच करेंगे। उसके तुरंत बाद उनसे पूछा गया कि क्या असम में बीजेपी के चुनावी प्रभारी हेमंत विश्व शर्मा भ्रष्टाचारी हैं, तो अमित शाह से जवाब देते नहीं बना। हेमंत शर्मा जी करप्ट थे या नहीं थे? चलो भैया,